औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल एक मामला पेश आ रहा है कि धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ लोगों को ज़बरदस्ती हुकूमत ने अपने ताबे में लिया है और ये बात को आम की जा रही है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो असल वजह तो ये है कि ये लोग जो ये बातों को उठा रहे हैं तो इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। ये लोग जब तक इंसानियत को नहीं लड़ाएंगे, इंसान को आपस में नहीं लड़ाएंगे, इनकी दुकानदारी चलने वाली नहीं है। इसीलिए ये लोग इस हथकंडे को अपना रहे हैं। देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, जो किसी भी मुल्क में हो चाहे किसी भी जगह पर हो, उन्हें ये जानने का पूरा अधिकार है और पूरा हक़ है, और वो जानना भी ज़रूरी है कि हम जन्म होने के पहले कहाँ थे और माँ के पेट में हमारे शरीर में आत्मा रूह कहाँ से आई, और जब आदमी मर जाता है तो मरने के बाद उसके जिस्म से रूह निकलती है, आत्मा निकलती है, वो कहाँ जाने वाली है। ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस यही बातें बताने के लिए लोग जाते हैं कि हम जन्म के पहले कहाँ थे, कहाँ से हम आए, और ये दुनिया में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, और फिर मरने के बाद जब हमें मृत्यु हो जाएगी हमारी आत्मा कहाँ जाएगी और हमारे शरीर के साथ क्या होगा। जब ये हकीकत लोग जान लेते हैं तो वो असल ज़िंदगी गुजारने के तरफ आते हैं। असल ज़िंदगी उस मालिक ने जो ज़िंदगी दी है, उस मालिक की पूजा उपासना करते हैं। और जिस मालिक ने हमको बनाया, जिसने इस ज़मीन और इस आसमान को बनाया, सारे इंसानों को बनाया, उसने एक बुक उतारी जिसका नाम पवित्र ग्रंथ कुरान है, और वो सारे इंसानों के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों की किताब है, वो मैनुअल बुक है कि इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसी कुरान में उस मालिक ने तमाम इंसानों से मुखातिब होकर फरमाया, श्लोक नंबर 150, क्या बोलेंगे, अध्याय नंबर 150 और श्लोक नंबर 13 में, या अय्युहन नासु, कि ऐ लोगो, इन्ना खलकनाकुम, हमने तुम सबको, मिन ज़करियु व उन्सान, एक ही मर्द वो औरत से पैदा किया। तमाम इंसान एक माता पिता की संतान है, एक ही माता पिता से सारे लोग पैदा हुए। अब जब सारे लोग एक माता पिता की संतान हैं तो इन्हें जानना ज़रूरी है कि हमारे माता पिता कौन थे और उन्होंने किसकी पूजा उपासना की, किसकी भक्ति की, और उन्होंने किसकी आराधना की। तो हमें भी वही करना चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चे का कर्तव्य है कि उनके पिताजी ने जो काम किया वो करते रहें। लेकिन उनके बाद जो सिलसिला आते गया, लोग बदलते गए, लोगों की सोच बदलती गई, तालीमात बदलते गए। तालीम की कमी होने की वजह से लोग रास्ता छोड़कर भटकते गए और ऐसी चीज़ों की पूजा उपासना करने लगे जो उस मालिक ने बनाई हुई चीज़ है, जैसे सूरज की पूजा, चांद की पूजा, जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा। तो उस मालिक ने जैसे जैसे बिगाड़ आता गया, अपने संदेष्टा इस दुनिया के अंदर भेजता गया, और उन संदेष्टाओं ने अपना मालिक का संदेश लोगों तक पहुंचाया। और आखिरी जो संदेष्टा थे वो मान्य मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने मालिक का संदेश हम तक पहुंचाया और लोगों से कहा कि इस निर्मिति की पूजा मत करो, उस निर्माता की पूजा करो जिसने इस सारी चीज़ों को बनाया है। जब लोगों ने पूछा कि वो मालिक, वो निर्माता कैसा है और हम जिसकी पूजा उपासना करें, तो उस मालिक ने
अध्याय नंबर 112 में श्लोक में उस मालिक ने कहा कि लोगों को बोलो कि जब भी वो किसी की पूजा उपासना करे तो उसके अंदर 4 गुण ज़रूर देख लें। वो 4 गुण देखने के बाद ही उसकी पूजा उपासना करें। जिस किसी में वो 4 गुण पाए जाएं वही तुम्हारे पूजा और उपासना के लायक है। तो मैं आपको श्लोक पढ़कर सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी आपको बताऊंगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह वो मालिक एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की गरज नहीं है। गरजमंद तो हम हैं, हमें खाने की गरज, पीने की गरज, सोने की गरज, बीवी की गरज, बच्चों की गरज। वो गरजमंद नहीं है, उसे नारियल की, अगरबत्ती को किसी चीज़ की गरज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना उसको किसी ने जना ना उसने किसी को जना, ना उसकी पत्नी संतान है ना उसके माता पिता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा उसके बराबर का भी दुनिया में कोई नहीं है। तो जब भी हम किसी की पूजा उपासना करते हैं तो हमें ये 4 गुण देखने की ज़रूरत है। क्या वो अकेला है, या फिर वो गरजमंद नहीं है, या फिर उसके पत्नी संतान नहीं है, माता पिता नहीं है, या फिर उसके बराबर का कोई दुनिया में नहीं है। अगर वो है तो वो हमारा मालिक है जो निर्गुण है, निराकार है और निरंतर है। उसी की पूजा उपासना हमें करना चाहिए। देखिए, असल में तो हम कन्वर्ट हो चुके, हमने उस मालिक के धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म पर जिंदगी गुजारी, हम कन्वर्ट हो चुके। अब हम रिवर्ट हो रहे हैं। अगर दुनिया के अंदर कोई और मजहब और कोई होता तो उसे कहा जाता कि हम कन्वर्ट हो रहे हैं। उस मालिक ने खुद फरमाया तमाम इंसानों के लिए, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि हमने तमाम इंसानों के लिए दीन इस्लाम को कबूल किया, पसंद किया।